नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूके ट्रिपल एस सी में जो वैकेंसी आई है कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट तथा स्टेनोग्राफर की 398 पदों पर, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है हाईकोर्ट की, इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं 22 जून 2026 से और एंड डेट है 6/7/2026। ठीक है, 6 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको स्टेप कंप्लीट करने हैं, रजिस्ट्रेशन का, क्वालिफिकेशन का, अपलोड इमेजेस का, पेमेंट का। इसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। जैसे आपका कुछ नाम है, जो पहला नाम आपको, जैसे आपका नाम पंकज सिंह है तो पंकज यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद सिंह मिडिल नेम है तो सिंह यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपका जो सर नेम है तो पंकज सिंह के आगे कुछ रावत बिस्ट जो भी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम है, पिता का नाम आपको यहाँ पर कंप्लीट डालना है और ये सब हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद मदर का नेम है, मदर का नेम भी आपको कंप्लीट डालना है। पिता के नाम और मदर के नेम के आगे कोई प्रीफिक्स आपको नहीं ऐड करना है, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस ऐसा कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करके आपको एंटर कर देनी है। यहाँ पर जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिक काउंट होके आ जाएगी। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी चूज करनी है, राष्ट्रीयता आपको बतानी है, इंडियन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डोमिसाइल का आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है नहीं है, आपको यस या नो में आंसर करना है। यस करते हैं तो देखिए डोमिसाइल की संख्या और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं, आपको यहाँ पर जो है फिल करना है, यस या नो में आंसर करना है। इसका कैटेगरी आपको चूज करनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ चूज कर देंगे। जैसे आप जनरल करेंगे तो आपको यहाँ कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप अदर कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसएसटी, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। इसका देखिए सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में आपके अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद देखिए क्या आपको श्रुत लेखक की जरूरत है, आप जो है फिजिकली आप डिसेबल हैं, आपको एक श्रुत लेखक की जरूरत है एग्जाम के टाइम पे, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आपने पूर्व में जो है किसी सरकारी नौकरी में भूतपूर्व सैनिक का लाभ लिया है, तो यस नो में आंसर आपको करना है। ठीक है, इसके बाद राज्य में स्थित किसी भी जिला सैनिक कल्याण या पुनर्वास कार्यालय रोजगार में आपका पंजीकरण है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है। यस करोगे तो डिटेल डालनी पड़ेगी, नो करोगे तो यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसका नेक्स्ट है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो आरक्षण है उसमें यस नो में आंसर करना है। इसके बाद स्किल्ड प्लेयर हैं, खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण है उसके लिए है, यस नो में आंसर करना है। और अनाथ के लिए यहाँ पर दिया गया है, ऑर्फन जो है उनके यहाँ पर यस नो करना है। जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पर आपको डिटेल दिखाएगा। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, मेल आईडी डालना है आपको। ठीक है, कंफर्म करना है उसी मेल आईडी को। और यहाँ पर इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है। व्हाट्सअप नंबर आप अदर ऑल्टरनेटिव नंबर है तो डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस अपना प्रूफ देना है। इसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। लाइन 1 में आपको स्ट्रीट नेम, डोर नेम आप डाल सकते हैं। लोकेलिटी चूज करनी है, राज्य का नाम यहाँ पर डालना है, जिला सेलेक्ट करना है, गांव का नाम डालना है, पिन कोड डालना है। दोनों अगर सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट, तो आप चेकबॉक्स इस पर क्लिक करेंगे। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करना है जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने शहर का नाम, गांव का नाम डाल सकते हैं। एंटर योर पासवर्ड कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपको पासवर्ड चूज करना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होगा। और यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है बना लेना है, उसको कंफर्म करना है। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया रहेगा उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद देखिए ये पहले ये नहीं करना पड़ता था, अभी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें आपको ये करना पड़ रहा है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, बोथ साइड, आगे और पीछे का दोनों का फोटो लेके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम 200 केबी का साइज होगा इसका, इसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन है, इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन करना है, अपने जो मोबाइल नंबर दिया था या आपने जो ईमेल आईडी दी थी उससे, और आपने जो पासवर्ड सेट किया था उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगा, जो आपने पर्सनल डिटेल्स फिल की थी वो शो करेगा। इसके बाद पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सब में जो क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और लेकिन जो आपसे मांगा गया है, इसमें टाइपिंग मांगा गया है कनिष्ठ सहायक में, और असल लिपिक वाला जो है, जो आपका व्यक्तिक सहायक वाला है, स्टेनो इसमें मांगी गई है। तो अगर आपको स्टेनो आती है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर जिससे आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस देना है। आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप फर्स्ट में रखेंगे। इसके बाद जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चूज करना है, सारे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जहां भी सिलेक्शन चाहते हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। सभी में आपको जो है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब में आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चूज कर लेना है। इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है कि आपके पास जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, आपको यस नो में आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में आपको 25 शब्द जो है प्रति मिनट का आपको हिंदी टंकन आता है, तो यस नो में आंसर करना है। उन अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिनको इंग्लिश भी आती है साथ में। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, और जो आंसू लिखने वाले हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनको यहाँ पर भी आपको यस नो आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, और यहाँ पर देखिए यू कैन ऐड मल्टीपल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यूजिंग ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको ऑनवर्ड 10 से करनी है। सबसे पहले आप अपनी 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे आप 10th की ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद 12th की ऐड करनी है आपको, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन ऐड करना है आपको, जो भी आपका ग्रेजुएशन है। सारी डिटेल ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को आपको पहले चूज करना है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर जैसे हल्द्वानी हो गया, और आप किसी शहर में चाहते हैं तो वो ऑप्शन नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, यस नो में आंसर करना है। क्या आपको यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी, अदर स्टेट पीसीएस ने आपको ब्लैकलिस्ट किया है, यस नो में आंसर आपको करना है। आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको देना है। आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पर आधार देना है और उसका नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर और थंब। लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। ठीक है, अंगूठे का निशान यहाँ पर आपसे पूछा है, और लेफ्ट थंब आपको इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर साइज भी दिया है, इस पिक्सल साइज में आपका होना चाहिए फोटो, इस पिक्सल साइज में आपका सिग्नेचर, और इस पिक्सल साइज में आपका जो है थंब इंप्रेशन होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ से चूज करेंगे और उसको अपलोड करके सेव करेंगे। फिर आपको तीनों को अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगा। फाइनल स्टेप पे आप आ जाओगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, सारी डिटेल को चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल सही है तो चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे, दोनों पे। अगर नहीं है तो बैक करके आप डिटेल को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारे सही है तो सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप जो है पेमेंट कर सकते हैं किसी भी एक गेटवे से। प्रोसीड सिक्योरिंग पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपकी फीस है यहाँ पर शो करेगा। आप डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है यूके ट्रिपल एस सी के थ्रू, उसका फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।